2027 2028 का तैयारी आप चालू कर रहे होंगे। हम आपको बता दें, आपके जो पहले 3 महीने होंगे ना, वो डिफाइन कर देंगे कि आप रास्ता सही पकड़ रहे हैं या फिर आप भटक गए हैं। 3 महीने बड़े क्रिटिकल है सर। बच्चा जब पैदा भी होता है ना, तो पहले 3 महीने बड़े क्रिटिकल होते हैं। यहाँ जो हमने फोटो लगा रखी है, एक से एक पर्सनालिटी है सर, महात्मा गांधी जब भारत देश में वापस लौटते हैं, तो आते ही नेशनल मूवमेंट का पार्ट नहीं बन जाते, पहले समझते हैं कि चीज क्या है। तो जब तक 3 महीना पे ये इन्वेस्ट ना करें सही तरीके से, यूपीएससी का जो सपना आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं भटक सकता है। हम ये भी नहीं बोल रहे कि इस सेशन में हम आपको बिल्कुल वही बोल रहे हैं और आपको वही करना है। हम आपको एक गाइड करेंगे, आइडिया दे देंगे, आप उसमें से चीजें निकाल लीजिए। पहले 3 महीने में आपको क्या करना है, ये बात बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि यही आपका रूटीन सेट कर देगा। यही आपको प्रैक्टिकली ये 3 महीने आपके बाकी के आने वाले 9 महीनों को और 1 साल मिलाकर जो आप एग्जाम देंगे सेट कर देगा। सर पहला चीज याद रखिएगा, इन 3 महीनों में मेरा पहला गोल है ओरिएंटेशन बनाना। एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का, स्टूडेंट नहीं एस्पिरेंट बनना है, और ओरिएंटेशन बहुत सटीक रखना है कि अपना कि ये करना पड़ेगा। दूसरा, महात्मा गांधी जब ओरिएंटेशन पे उतरे तो उन्होंने भ्रमण करके भारत में अपने आप को सेट किया कि क्या करना है। दूसरा, सोर्सेज आइडेंटिफिकेशन। जनरल मानेक शॉ को आप सब जानते होंगे। हम इनका इमेज क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, आपको ये चुनना पड़ेगा कि मुझे कहां क्या रिसोर्स चाहिए और कहां क्या नहीं चाहिए। ये काबिलियत उनमें थी। और तीसरा, कंसोलिडेशन। जब सारे राज्य प्रिंसली स्टेट्स इधर उधर हो रहे थे, तो हमारे बीच में आते हैं पटेल साहब और इन्होंने बोला कि यार सब एक साथ एक करेंगे, एक करके दिखाएंगे। और इसीलिए हम आपको यह बताना चाहेंगे कि 3 महीने में आपका गोल होना चाहिए ओरिएंटेशन, सोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन। कैसे होगा आइए समझते हैं। पहला चीज, अगर मैं अपने आप को ओरिएंट करना चाहता हूं फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, तो सबसे पहला उसका स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज सिलेबस। क्या सिलेबस को ठीक से पढ़ा है? क्या आपको पता है सिलेबस में क्या है? क्या आपको पता है कि क्या आउट ऑफ सिलेबस होता है? क्या आपको पता है कि ये लाइन लिखी हुई है सिलेबस में? अनलेस एंड अंटिल यू गो थ्रू प्रीलिम्स एंड मेन सिलेबस एंड प्रिसाइजली, मेंस जब तक आप ठीक से नहीं देखते, हम आपको अच्छा एस्पिरेंट नहीं मानेंगे। ओरिएंटेशन सेट करना है, सिलेबस सेट होना चाहिए। दूसरा, यू स्टार्ट अ प्रिपरेशन और देखिए कि अच्छा क्या पूछा है, कैसे सवाल पूछा है, पॉलिटी में क्या पूछता है, इकोनॉमी में क्या पूछता है, ज्योग्राफी में क्या पूछता है, इतिहास में कितना डीप में जाता है। पहले पूछिए, सोचिए। कहां से सोचे? पीवाईक्यूज। आपके पास पूरा लिस्ट बना हुआ है, हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा पीवाईक्यूज सब्जेक्ट एंड थीम वाइज बना हुआ है कि कहां पर क्या प्रश्न आते हैं, क्यों आते हैं। तो जब सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, तो मार्क करते चलिए, अच्छा क्या आता है इसमें से, कितनी दफा आ रखा है, कितनी बार और आने की प्रोबेबिलिटी है, क्या कुछ नया हो रहा है, सोचिए बैठकर। और लास्ट में है, कुछ चीजों को आप फेलियर से ही सीख सकते हैं। तो जब आप किसी का टेस्टिमनी देखते हैं या किसी को आप समझते हैं कि अच्छा ये सक्सेसफुल हो गया, तो वो आपको बस एक तरफा पिक्चर दिखा रहा है। वो व्यक्ति जो फेल हुआ है उसके कुछ कारण है। आपको ओरिएंटेशन में यह भी सेट करना होगा कि मुझे किन कारणों से बचना है कि मैं फेल ना हूं। सक्सेस आगे आएगी, पर मैं अभी फेल ना करूं, ये बात मुझे समझनी बहुत जरूरी कि क्या पहले 3 महीने में मैं गलती नहीं करूं। तो ओरिएंटेशन सेट करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस बार बार लगातार पढ़ते रहना, दीवार पे चिपका लीजिए अपने सामने, बार बार सिलेबस होना चाहिए। पीवाईक्यूज देख देख के मार्क करिए, अच्छा ये सिलेबस किस पार्ट से बार बार पूछ रहा है, यहां से क्वेश्चन आ रहा है, यहां से एक बार भी नहीं आया, पता चलेगा ना कहां से पढ़ना है। तीसरा, अब अगला इंपॉर्टेंट है सोर्सेस। अब आपके पास ओरिएंटेशन आ चुका है कि भाई यूपीएससी मेरा एकदम लक्ष्य क्लियर है, मुझे अपने आप को बस उन सोर्सेज के बीच में से डाइव करके ले जाना है। तो पहला सबसे बड़ा पार्ट होता है सोर्सेज में, इस चीज को नेग्लेक्ट आप नहीं कर सकते। एनसीईआरटीज हैव टू बी द फंडामेंटल। जब आप सोर्सेज की बात करते हैं भाई, तो आपकी जो फाउंडेशन बनेगी वो एनसीईआरटीज पे ही बनेगी। दूसरा, न्यूज़पेपर। कभी भी न्यूज़पेपर से हाथ मत उठा लीजिएगा, और 10 न्यूज़पेपर में नहीं जाना है, एक चुनना है आपको। या तो इंडियन एक्सप्रेस चुन लीजिए या द हिंदू चुन लीजिए, इन्हीं में से ही आपको चुनना है। ये चुनकर अपना सोर्स तैयार रखिए कि भाई करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर फिक्स्ड है, फंडामेंटल्स एनसीईआरटी फिक्स्ड है, और आखिरी में इसके आगे बढ़ना पड़ेगा ना, एडवांस में जाना पड़ेगा। अपनी कोर बुक्स को निकालिए, इन कोर बुक्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि भाई मुझे यही पढ़ना है। पॉलिटी के लिए यही पढ़ूंगा, इकोनॉमी के लिए यही पढ़ूंगा, ज्योग्राफी के लिए यही पढ़ूंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा। आइडेंटिफाई करने का यही 3 महीना समय है। अब कैसे आइडेंटिफाई करिए, पढ़ के बताएंगे, अभी रुक जाइए। पर करना यही सेट है कि यही मेरे सोर्सेज है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ूंगा। मार्केट में निकला, कोई चिपका दिया सर ये किताब ले जाओ, नहीं चिपकाऊंगा
भाई लेना ही नहीं है, उसको गिफ्ट कर दीजिए, तू अपने आप को ही गिफ्ट कर ले, हमें नहीं चाहिए। तीसरा, अब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेशन। आपने देखा कि भाई मेरे पास एनसीईआरटीज है, मैंने एनसीईआरटीज पढ़ना चालू कर दिया पहले 3 महीने में, अब मुझे कंसोलिडेट करना है कि अच्छा इस इकोनॉमी या इस ज्योग्राफी या इस पॉलिटी के बुक में ये चैप्टर, ये कंटेंट, ये मेरे नोट्स के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर जब आप कोर टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो वो मेरे नोट्स के फॉर्म में होना चाहिए। आपको इस 3 महीने में अपना एक रूटीन सेट कर लेना है कि मुझे इस समय से लेकर इस समय तक ये करना है, इस समय से लेकर इस समय तक ये करना है। अगर आप इन 3 महीनों में अपना रूटीन बना लिए ना, तो सर आगे आपका 1 साल जो है ना वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और आखिरी बात याद रखिएगा, जो चीज भी पढ़िए उसको अपने दिमाग में एक थीम लगाकर पढ़िए, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। इफ आई एम रीडिंग समथिंग, स्टडिंग समथिंग, इसका टैग क्या है, क्यों पढ़ रहा हूं, वेयर विल इट फिट, क्या ये ज्योग्राफी के इस भाग में लगेगा, क्या ये इकोनॉमी के इस भाग में लगेगा, क्या इस सोसाइटी में लगेगा, इसको सोचिए बैठ के। अनलेस यू थिंक ऑन दीज लाइंस, आप बस पढ़ रहे होंगे, एक मैकेनिक की तरह पढ़ रहे होंगे, रोबोट की तरह पढ़ रहे होंगे, वो नहीं करना है। हम लोग को टैग करना है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, ये रूटीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इससे नोट्स क्या बन सकते हैं, ये बार बार सोचना होगा। जब ये तीन तीन आप सोच लेंगे तब अगला चीज आता है, पहले 3 महीने में इन सब चीजों को करने के लिए क्या पढ़ूं। चालू करिए विद योर एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज अगर आप चाहें तो क्लास 6 to 12 आराम से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बैठ के समझ सकते हैं। और यहां पर अगर हम आपको बोलें तो बहुत ज्यादा भागने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक काम करिएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए, भाई मैं ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ूंगा, मैं हिस्ट्री का पढ़ूंगा, और मैं इकोनॉमी का पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में पॉलिटी का पढ़ लूंगा। मेन आपको ज्योग्राफी मिल जाएगा, मेन आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, इकोनॉमी आपको मिल जाएंगे, और पॉलिटी की 1-2 किताबें आपको मिल जाएंगी। आपको यहीं तक स्थित रहना है। अब इसके अलावा बहुत परेशान मत होइए, सर सारी एनसीईआरटीज पढ़ लूंगे, नहीं, जरूरत नहीं है सर। हाँ, 6 to 12 की बात करेंगे, क्लास 6 to 12 आप यहां पर ज्योग्राफी की पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री आप चाहें तो 6 to 12 पढ़ सकते हैं, अच्छा आपको कवरेज मिलेगा। इकोनॉमी में आपको बहुत भागना नहीं है, आपको क्लास 10th का पढ़ लेना है, आपको क्लास 11 का पढ़ लेना है, और मैक्रो ही पढ़ना है, माइक्रो में जाना भी नहीं। पॉलिटी आप चाहें तो क्लास 9 पढ़ सकते हैं, क्लास 10 पढ़ सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। इसके आगे मुझे जाना नहीं है कहीं पे भी, इसी में स्थित रहना है। सबसे पहले जब चालू कर रहा हूं प्रिपरेशन को, एक फाउंडेशन होना चाहिए, वो एनसीईआरटी आपको देगी, और ये कोशिश करिए कि 3 महीने के अंदर ही हो जाए, इसको एक्सटेंड नहीं करना है। दूसरा फिक्स कर लीजिए भाई, मुझे न्यूज़पेपर हर 3 महीने के हर रोज डेली पढ़ना है, और पढ़ूं विद एन इमेज, क्योंकि अभी आपको कुछ भी नहीं पता है अगर मान लीजिए, तो मुझे बैकग्राउंडर पता करना पड़ेगा। मेरा एनसीईआरटी से बेस बन रहा है, और जब मैं न्यूज पढ़ूंगा, जब मैं एडिटोरियल पढ़ूंगा बार बार, तो एक बैकग्राउंड बनेगा, एक बैकग्राउंडर बनेगा। अच्छा, ईरान और यूएस के बीच में क्या चल रहा है, इजराइल कौन है, क्या करता है, रशिया यूक्रेन क्या चाहता है, क्रीमिया क्या है, भारत में ये फेडरलिज्म क्या है, बार बार आएगा आपके सामने। ये आपका बैकग्राउंड बनाता चला जाएगा, ये आपका एनसीईआरटी फाउंडेशन बनाते चले जाएंगे। और मुझे अब एक सब्जेक्ट चुनना है, वन फ्रॉम आइदर पॉलिटी, आइदर इकोनॉमी और ज्योग्राफी, योर कॉल, यू टेक योर कॉल। भाई 3 महीने बहुत लोड लेना नहीं है अपने को सेट कर लेना कि क्या मुझे स्टार्टिंग में पॉलिटी से करना है, इकोनॉमी से करना है, ज्योग्राफी से करना है। हम ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यही पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी आपकी नैया पार करेगी। जो चुन लीजिए, लोग पॉलिटी चुनते हैं अक्सर, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसे सब्जेक्ट जो सबको आता है, तो आप पॉलिटी चुनकर चालू कर दीजिए अपनी तैयारी। आपको लगता है इकोनॉमी में पढ़ के रहा हूं, फिर से रिवाइज हो जाएगा, इकोनॉमी पढ़ ली, ज्योग्राफी आपका प्यार है, पढ़ लीजिए सर। वन सब्जेक्ट फ्रॉम दिस पीईजी, दैट इज पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कोई भी एक सब्जेक्ट, इसको पढ़ना चालू करिए, और इसके एनसीईआरटी पढ़कर सीधे कूद जाइए इसकी कोर बुक में, विद कंसोलिडेशन, विद नोट्स, विद पीवाईक्यूज, तब पढ़िएगा बैठ के। तो पहले 3 महीने मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, पहले 3 महीने तो मुझे समझना है बैठ के कि भाई सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, इसमें से क्या पढ़ना है। तो वो कैसे पता चला, पीवाईक्यूज देखा, थीम सेट किया, सिलेबस में मार्क किया, तब पता चल गया क्या पढ़ना है। और ये चीज आपको एनसीईआरटी प्लस जैसे जैसे आप कोर बुक लगाएंगे, पहले 3 महीने में 10 किताब नहीं पढ़नी है, एक कोर्स सब्जेक्ट उठाइए, वही पढ़िए, और न्यूज़पेपर पढ़िए। अच्छा, जब आप इतना कर रहे होंगे ना, तब आपके दिमाग में एक आइडिया बनेगा, अच्छा ऑप्शनल्स ये होते हैं, पीएसआईआर ये है, ज्योग्राफी ऑप्शनल ये है, पबैड ये है, तब आइडिया बनेंगे। उसका डिस्कशन ही 3 महीने बाद करिए। 3 महीने तक मत सोचिए मुझे क्या लेना है, 3 महीने पहले पढ़िए, पीवाईक्यूज देखिए, लेट एवरीथिंग ऑफ यूपीएससी गो इनटू यू, सिंक इनटू यू, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है आगे चलकर, तब आप बेहतर तैयारी में उतर सकते हैं। मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ना चालू किया, तो याद रखिएगा पॉलिटी में मुझे बहुत ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करना है कि अच्छा कैसे बना संविधान, क्या है फीचर्स मेरे संविधान के,
क्या फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज होते हैं डीपीएससी, ब्रॉड ब्रॉड देखिए बस, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, पीएम, सुप्रीम कोर्ट, ऊपर ऊपर से जब आप देखेंगे तब आपका एक रुचि बनेगा अंदर से। तो पहले 3 महीने मुझे पहले ये भी तो समझना ना भाई, यूपीएससी क्या लैंग्वेज है, क्या पूछती है, क्यों पूछती है, क्या है ये, इसी से पता चलेगा। तो पहले जो रीडिंग करेंगे, मान लीजिए आपने पॉलिटी उठाया तो इतने ही पे फोकस करिए, बाकी दिमाग मत लगे। अब आप सिटीजनशिप में घुस गए, वहीं घुसे रह जाएंगे, फिर आप बाहर बहुत मुश्किल से निकलेंगे सर। जो पहले 3 महीने में सिटीजनशिप पढ़ रहा होगा ना, वो वहीं बैठा रहेगा। जो पहले 3 महीने में पंचायती राज को समझेगा अब हम ही जाके प्रधान बन जाए, नहीं हो सकता सर। दूसरा, इकोनॉमी उठाइए, कोई बात नहीं, काम करिए, एनसीईआरटी क्लास 11-12 उठा लीजिए, देखिए जाकर। अच्छा, जीडीपी क्या होता है, भारत में लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन आ रहा है, कम हो रहा है, क्या है, मेरा डेफिसिट क्या हो रहा है, मेरा बजट का बेसिक क्या है, करंट अकाउंट क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, सोचिए ऐसे बैठ के, मतलब एकदम बच जाएगी यार, मैं एकदम नया नया बच्चा हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं बस समझना चाहता हूं। जब आप इस मुद्रा में बैठेंगे तब आप अच्छा समझेंगे। अच्छा, उतरते ही आप पहुंच गए, सर जीडीपी का एक्सपेंडिचर मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, हम अभी आपको बता दें। आप बर्बादी का लकीर खींच रहे हैं सर, इतना मत करिए। 3 महीना सेट करिए कि करना क्या है, कहां तक जाना है। पता है लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा इन्फ्लेशन इस साल में इतना था, इस साल में इतना था, 10% होगा सर आंसर। क्या कर रहे हैं? पहले 3 महीने बैठ के सोचिए कि मुझे अपना रुझान सेट कर लेना है, जो चीज आती है मुझे पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने ज्योग्राफी उठाया सर, एकदम टेंशन मत लीजिए, बस पढ़िए कि अच्छा अर्थ के ये प्रोसेसेस होते हैं, ओ वोल्केनो ये है, अच्छा ये अर्थक्वेक होता है क्या, अच्छा ओ भारत का ये बाउंड्री है, ये मॉनसून है क्या, ये ओशन में ऐसे करेंट्स भी होते हैं, सोचिए बैठ के। सो व्हेन यू अप्रिशिएट द थिंग्स, थिंग्स वुड कम ऑटोमेटिकली टू यू। पहले ही बैठ जाएंगे पढ़ेंगे सर, अभी हम ट्रेवार्था का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन अभी कर देंगे 3 महीने के अंदर, वहीं कर पाएंगे, एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। फिर तो याद रखिएगा, अपने को बहुत स्लोली चलना होगा। First 3 months are going to decide what is your routine, what is your target, what is your orientation, what is your syllabus, what is your PYQ का आपने जो थीम लगाया है क्या है वो। अगर ये 3 महीना आपने रिसर्च कर लिया, R&D कर लिया, आपको जरूरत नहीं है कि आप 10 जगह भागें, फिर यू आर वेरी मच क्लियर। आप एक आध कोर्स ले लेंगे, मान लीजिए आप हमारे साथ ही जुड़ गए हमारे कोर्स में, अब क्या आपका गोल क्लियर है कि सर से ये पढ़ना है, ये करना है, ये करना है। इधर लोग क्या करते हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी करते चले जाते हैं, होता कुछ है नहीं। सेट करिए अपने आप को कि मुझे ये करना है, इसके आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। खैर, हम आपको ये भी बता दें, ऑब्जेक्टिव ऑफ माय फर्स्ट 3 मंथ्स वुड बी टू स्ट्रेंथन द फंडामेंटल्स, अवॉइड सोर्स ओवरलोड एंड थिंक लाइक यूपीएससी। यूपीएससी का लैंग्वेज, भाषा क्या है वो मुझे समझना है। तो पहला 3 महीने मेरा यही ऑब्जेक्टिव है, ओरिएंटेशन, कंसोलिडेशन, सोर्स। मुझे सोर्स ओवरलोड नहीं करना है, मुझे अपना ओरिएंटेशन बहुत क्लियर रखना है, फंडामेंटल बहुत क्लियर होने चाहिए मेरे, एंड आई शुड स्टार्ट थिंकिंग लाइक यूपीएससी एस्पिरेंट, नॉट अ स्टूडेंट। अगर आप ये कर सकते तो एक चीज याद रखिएगा, यूपीएससी इज नॉट अबाउट रीडिंग मोर, इट इज अबाउट रीडिंग राइट एट द राइट टाइम। अगर आप सही समय पे सही चीज पढ़ेंगे तो अच्छा है, नहीं तो एक बार इस टैबलेट में कुछ भर दिया गया ना, आपका भी टैबलेट खाली है, इसमें कुछ भर दिया गया पहले 3 महीनों में, फिर इसको मिटाकर कुछ रीराइट करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इस फ्रेश टैबलेट को जब आप तैयारी चालू करें 27, 28, 29 जब आपको देना हो, इस टैबलेट में सही चीज सोच समझकर सलीके से डालिए, और तभी आप एक बेहतरीन एस्पिरेंट बनकर निकलेंगे। हम आपको बता दें, ये मौका हम आपको दे सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सर। 50% ऑफ चल रहा है, बिल्कुल सही चीज बताएंगे, अगर होगा तो आप करिएगा, नहीं होगा मत करिएगा। 50% ऑफ, सीएमसी कोड लगाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। हमारा ये ऑफर खत्म हो रहा है सर, बैचेस हमारे 25 से चालू हो रहे हैं। 18+3 21 महीने का कोर्स आपको 26,999 में हम दे रहे हैं, वेरी अफोर्डेबल। आवर कोर्सेज बिगिनिंग 25 दिसंबर से हमारा इंग्लिश चालू हो रहा है, 29 से हिंदी इंग्लिश चालू हो रहा है, और मृणाल सर का एक बैच चालू हो रहा है जो कि इकोनॉमी के लिए बड़ा लाभदायक होता है। 9,999 में प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम मिल रहा है, आप इसमें जुड़ जाइए हमारे साथ, जुड़कर देखिए, आप कहीं से निराश नहीं होंगे सर। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको कोई और स्ट्रैटेजी चाहिए हमसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सिलेबस का चाहिए, कोई भी आपको कहीं चाहिए, जरूर बताइएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन।